22b. In the figure given below, it is given that AB is perpendicular to BD. तो यहाँ पे ऐसे केस में कुछ अज्यूम करना नहीं है, मतलब हम लोग आराम से डायरेक्टली कर सकते हैं. क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है. किधर है x? x तो दिया ही नहीं. Is perpendicular to BD and is of length x meter. AB is perpendicular to BD and is of length x meter. मतलब ये वाला लेंथ x है. So सेम सब 9th में भी किया. 9th में लास्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन. फाइंड वैल्यू. कितना इजी है ये, तो बताना कैसे करेंगे. tan 45 से CB भी x हो जाएगा. फिर tan 30 से x हाँ plus सर 30. ये टेस्ट योरसेल्फ में टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन बनना है. ऐसे इस साइड पे करना करो फटाफट फटाफट पैरेलली करते जाना. इन ट्रायंगल ABC tan 45 is equal to AB upon BC. So AB हमारा x, so 1 is equal to x upon BC. So therefore BC is equal to x. तो यहाँ पे ये हमारा x हो गया. सर अभी tan 30 लगाएंगे. इन ट्रायंगल ABD tan 30 is equal to opposite सर AB. पहले हम लोग लिखे DB equal to 30 plus x. DB is equal to, हाँ यहाँ पे लिख देंगे tan 30 मतलब 1/√3 that is equal to AB कितना x और DB हो जाएगा 30 plus x. बस यहाँ ऐसे टाइप के सम आते हैं एक्चुअली एग्जाम में. सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम. इज इक्वल टू √3x. अब यहाँ पे ये पार्ट है, ये जगह देखना, दोनों रुक जाना जगह, ये सॉल्विंग देखना है. यहाँ पे थोड़ा गलती होता है. 30 √3x माइनस x माइनस x. अभी x कॉमन लेके √3 minus 1. अभी 0.71 नहीं, ये तो गलती होती है. इक्वल टू x. गलती वही होती है ना. और ये ठीक. इसके बाद क्या करेंगे? ये तो सही है. +1 30 √3 minus √3 plus 1 upon 3 minus 1 √3 plus 1. So ये रैशनलाइज ही नहीं करता. 30 √3 plus 30 1.732 plus 1 upon 3 minus 1 2 ना. So 15 into 2.732. बस अब मल्टीप्लाई करना. Therefore x equal to कितना आ जाएगा? 2.732 into 15. 15 2 is 30. 15 0 45 48. 15 7 से 15 7 से कितना होता है? 105. 15 2 is 30 40. 40.98. कुछ मीटर वीटर लिखना है? यस मीटर. अच्छा. Find the height of the tree when it is found that on walking away from it 20 meter in a horizontal line through its base, the angle of elevation of its top changes from 60 to 80. पहले तो height of the tree निकालना. When it is found that on walking away from it, यहाँ से दूर जा रहे हैं हम लोग. So यहाँ से दूर जब जा रहे हैं तो बीच में पॉइंट ले लिया, उसका एलिवेशन क्या हो गया? 60. ये एलिवेशन कितना है? 60 का. लेकिन और दूर चले गए, ये डिस्टेंस हो गया 20 मीटर. 20 मीटर और दूर चले गए, सब एलिवेशन क्या हो गया हमारा? 30 का. ठीक है. सो ये हमारा 60 है, ये हमारा 30 का एलिवेशन. A B C D. The elevation of top changes from this. Find the height. तो हमें ये निकालना है. ये निकालना ना. कैसे निकालेंगे? इसको x ले लेते हैं. सर सेम है. हाँ जो कुछ ठीक है ना, कर लेते हैं ना इसको. सो अभी लेट AB is the height of tree. लेंथ ऑफ ट्री. नहीं ठीक है, height of tree. और also let CB equal to x. हाँ BC is equal to x मीटर. So in triangle DB हमारा 20 plus x. So अभी क्या करेंगे? एक एक करके. इन ट्रायंगल ACB tan 60 is equal to AB upon CB. Tan 60 is √3. So AB upon CB कितना x? So therefore AB is equal to x equal to √3x. The number 1. अभी इन ट्रायंगल ABC tan 30 is equal to AB upon DB. So हो जाएगा 1/√3
AB का कितना है हमें पता चला, √3x अपॉन DB कितना है, DB इज x प्लस 20, आ रहा है समझ में, therefore x प्लस 20 इज इक्वल टू 3x। बहुत बार आता है ऐसा टाइप का सम, so हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x, therefore x इक्वल टू 10। so therefore height of the tree is equal to 10 meter। 10√3 हम्म 10√3 ओके 10 अच्छा हाँ बराबर 10√3, 10√3 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.732 मतलब 7732 मीटर, 17.32 मीटर बराबर। आया समझ में, √3 yes sir। ये देख ना यहाँ पे नहीं what करें, फर्स्ट केस करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स इतना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम अगर शिप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये हमारा लाइट हाउस एक सर्टेन हाइट पे है और दो अलग अलग शिप्स हैं, सेम साइड बोला उसने, ठीक है। सो ये कितना है 100 मीटर हाई हाई है हमारा लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल कितना है 48, तो ये भी 48 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये वाला एंगल कितना है 36, तो ये भी 36 हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। हम्म? इनको चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये ए हो गया बी हो गया, सर पर हमने ऊपर 48 तो लिखा नहीं। 48, so let BC is the distance between two ships, करेक्ट, BC होगा नहीं, डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो BC नहीं आएगा, क्या आएगा DC आएगा, DC। ये शिप 1 है ना यहाँ पे और यहाँ पे शिप 2 है, so दोनों के बीच का डिस्टेंस BC है, ठीक है। अब निकालते हैं इन ट्रायंगल ABD, क्या करेंगे 10 48 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, सो देयरफॉर अपने को क्या चाहिए BD चाहिए, BD इज इक्वल टू AB अपॉन 10 48, AB कितना 100, 10 48 कितना 10 48 बताना 5.26 Right 1.1106। 1.1106, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर फिर उसके बाद DC इन ट्रायंगल वही करना, इन ट्रायंगल ABC 10 36 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो BC कितना हो जाएगा AB मतलब 100 अपॉन 100 upon 10 36 10 36 बता, अच्छा 10 36 0.76 7265, मतलब 1000000 लंबा जाएगा, और 4 सो देयरफॉर इसका वैल्यू बताना, उसका डायरेक्ट बनाना, क्योंकि डिवाइड तो कर ही सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय कौन से हाँ 1.1106 100 डिवाइडेड बाय 1.1106 90.0414 04 मीटर, और ये वाला 100 डिवाइडेड बाय 0.7265 137.646 65, 65 so therefore DC is equal to BC minus BD, so BC कितना है
137.65 minus 90.04. सर का मेरे स्कूल भी है। फोर्थ वाला बताना इसका सर आंसर। अगर ऐसा सब एग्जाम में आया तो कैलकुलेशन मुश्किल था। हाँ मुश्किल तो हो जाए लेकिन करना तो पड़ेगा। कितना आ रहा है? क्या 137.65 minus 90.04 और रिफ्रेश करना। 137.65 minus 19.04 47.61 हाँ सर इज करेक्ट 61. So nearest meter बोला this is 48 meters. समझा कि नहीं? डीसी So therefore distance between the two ships is equal to 48 meters. ये फर्स्ट केस का है। सेकेंड पार्ट, द शिप आर ऑन द ऑपोजिट साइड। तो ये हमारा लाइट हाउस है और शिप दोनों ऑपोजिट साइड में। So, एक का एलिवेशन ज्यादा कितना 48 है और ये 36 है, ठीक है। सो डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं। सो लाइट हाउस का हाइट है 100। सो इन ट्रायंगल ABC, so tan 48 is equal to opposite upon BC. BC. So AC 100 है, so BC कितना हो जाएगा 100 upon tan 48। अभी 100 upon tan 48 हमने निकाला है। 100 upon 10 40 तो 90.04 90.04। अभी डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं हो गया। अच्छा उसके बाद इन ट्रायंगल ACD tan 36 equal to AC upon CD upon CD, so therefore CD is equal to सर tan 36 ढूंढा था tan 36 तो 0.7265 0.7265। इसका आंसर कितना था 65 सर 137.65 137.65। so therefore BD is equal to 137.65 plus 90.04। बताना बस ऐड करके बताएं। टू टू 6.9 227.69 ऐसा कुछ आएगा ना। So this is 228. So therefore distance between the two ships सर 228 मीटर। मतलब सेम साइड में ओवरलैप कर रहे होगे हाँ और ऐसे ऑपोजिट में ऐसे होगे। हाँ ठीक है। चलो Two pillars of equal height stands on either side of the roadway which is 150 meter wide. Two pillars of equal height, height equal है दोनों पिलर की। दोनों पिलर की हाइट इक्वल है, वो दिखेगा। Two pillars of equal height stands on either side of the roadways, okay? नीचे होगा हाँ which is 150 meter wide at a point in the roadway, एक कहीं पे तो the elevation of the top of the pillars, so suppose यहां से लेता हूं मैं, ये इसका एलिवेशन है मे बी 30 और इसका एलिवेशन है 60, ठीक है। A B C और D, E ले लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ये भी पूरा ये भी पूरा 150। सर तो इसको हाफ नहीं होगा डिवाइड तो इसको x x इसको x ले सकते हैं, इसको 150 माइनस। तो इसको y और y नहीं जरूरी नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं। सर तो पोल तो सेम हाइट की लेट AD इक्वल टू CB, CB इज
हाइट ऑफ द, तो टाइम पे क्यों नहीं आ पा रहे दोस्त? सर वो रुमाल लेकर आए। और क्या लिखेंगे? पहले tan 60 करके x की वैल्यू ढूंढी। Let AE is equal to x, therefore BE is equal to 150 minus x. हाँ, so हम लोग कोई भी ले सकते हैं ट्रायंगल. So in triangle इसमें 90 वो करना है। AED करेंगे तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है. इन ट्रायंगल AED करेंगे तो अच्छा है. tan 60 is equal to AD opposite upon A. tan 60 मतलब √3, root 3 equal to AD upon x. AD root 3x equal to AD. AD equal to √3x, ये हो गया नंबर 1. ठीक है, और AD is equal to, therefore AD is equal to BC is equal to √3x. तो AD equal to BC है। हाँ, अभी क्या करेंगे? इन ट्रायंगल BEC tan 30 is equal to opposite upon adjacent, मतलब EB. So tan 30 is 1 by √3 is equal to BC कितना है? √3x upon EB 150 minus x. So therefore 150 minus x equal to 3x. Therefore 4x is equal to 150. Therefore x equal to कितना हो जाएगा? 150 upon 4 तो हो जाएगा 75 upon 2. 74 होता है 37, तो हो जाएगा 37.5 मीटर. 38 नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो किसमें करना है? अजीब आएगा ना. 38 37 इसमें नहीं करना, लोग बोलेंगे, बट टू नियरेस्ट मीटर ऐसा कुछ बोलेंगे तब करना, नहीं तो ऐसे ही रखना. फाइंड द हाइट एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. ये पॉइंट अगर x का वैल्यू, अच्छा x का भी वही है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट E, पॉइंट E. पोजीशन नहीं, ये तो हाइट नहीं है, ये तो पोजीशन है ना. सो फिर हाइट अपने को निकालना पड़ेगा. सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू √3x, मतलब √3 इंटू 150 अपॉन 4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब ED ढूंढना है। हमें हाइट ढूंढना है और AE ढूंढना है. 732 इंटू 37.5. ठीक है, बताइए. सर तो वापस tan 60 नहीं डाल सकते। tan 60 क्यों डालें? उस ट्रायंगल नहीं, सॉरी sin 60 ऐसा कुछ। उसमें हाइपोटेनस आएगा, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है अपने को. फिर वो हाइपोटेनस से तो मैं D BE नहीं ढूंढना है, AD और AE. 1.732 शौनक करके बताना. tan 60 से तो हो सकता है वही तो किया, tan 60 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. डायरेक्ट। हाँ, 1.732 इंटू 37.5 करना पड़ेगा. अगर रॉन्ग आया तो फिर मुंबई हार जाएगी. सर 60 54.95. इसको कैप्टन बनाना चाहिए रोहित को निकाल के. ये जितवा सकता है. Therefore height of the pillar, height of the pillars is equal to, क्या है height of the pillars? 64.95 मीटर. और position of the point from one of the pillar is equal to 37.5 मीटर. पैरेलली करना. From the given figure find the length of CD. सर तो इक्वल होगा सब। हाँ, CD. हाँ, अभी जैसे ये वाला इसके इक्वल है, फिर ये वाला इसके इक्वल है, ये भी 15 है. और अगर सपोज इसको x ले लेता हूँ मैं, ये भी x हो जाएगा. बराबर. वहाँ पे बस सर इसको y और y माइनस 15 दे दो, तो बीच में पॉइंट डाल के। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं. अब हम लोग को क्या चाहिए? सीडी चाहिए. कहाँ के सीडी? तो अभी क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADE. AD हाँ, ADE tan 22 is equal to AE upon DE. So AE क्या हो जाएगा? हाँ, tan 22. DE कितना है? 15. 15 tan 22. सोनक बताना tan 22 का वैल्यू. 15 tan 22. कुछ मिनट्स सब नहीं। नहीं. हाँ, इसमें कॉन्ग्रुएंट कुछ करना पड़ेगा। नो डूड.
ऐसा नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट की जरूरत नहीं है। 0.404 15 into 404 into 15, 15 4 जा 60, 6 15 4 जा 60, तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना, 1 2 3, 6.06। तो therefore AE is equal to 6.06, कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो अभी इन ट्रायंगल पहले तो देखना, इन ट्रायंगल ACB हाँ। करेंगे, ACB, हाँ ACB में फिर tan 47 लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब AB अपॉन एडजेसेंट मतलब BC। सो देयरफॉर AB क्या हो जाएगा? BC tan 47, अच्छा BC 15 है, tan 47 का वैल्यू डाल देंगे, बराबर। tan 47 कितना? 1.07 1.0724 इंटू 15 करेंगे 15, 1.0724, 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 36, 15 7 जा 105, 108, 10, 15 0 जा 0, 10, 1, 15 1 जा 15, 16, 16 चार्ट तो 16.086, अब माइनस करेंगे हाँ। तो हो जाएगा 16.09। therefore BE is equal to DC is equal to 16.09 minus 6.06, मतलब 16.09 6.06 3010 10.03 10.03, और इन्होंने मीटर दे रखा है तो सब जगह मीटर लिख देंगे। आया पर तो समझ में आया? कॉन्ग्रुएंसी कुछ है ही नहीं इसमें, इस ट्रायंगल में कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगाना आपने। Generally, अगर सर ट्रायंगल DCA और AEB को अगर कॉम्बिनेशन AA और BC इक्वल टू DC DC और AE, DCA DC और AE, नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे जरूरत ही नहीं कॉन्ग्रुएंसी की, खाली देख लेना आप कैसे करना है हम लोग। The angle of elevation of top of a tower is observed to be 60 degree. At a point 30 meter vertically above the first point of the observation, the elevation is found to be 45. सर ऐसा ही ऐसा हो सर एलिवेशन में जो नीचे आ रहा है, एलिवेशन ऊपर का हाँ ना, ऊपर से नीचे आ रहा नहीं रे। नीचे से ऊपर जा तू आज मुंबई हारे ऐसे आड़े तेरे अगर बोलेगा मैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर टू बी ऑब्जर्व टू बी 60, तो यहाँ से 60 आ रहा है। नॉर्मली टावर का यहाँ से ये एलिवेशन है, so ये पॉइंट का रेफरेंस है, है। तो तुम यही बोल रहा था ऊपर से नीचे, नहीं नीचे से ऊपर। वही हुआ है ना। अरे यार, एट अ पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबाउ द फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट से थोड़ा सा 30 मीटर अबाउ, और यहाँ से जो एलिवेशन मिला अपने को वो कितना है? 45। ठीक है, सो ये A B C D E ये 30 है, तो ये भी 30 होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूरे टावर का हाइट है, तो लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। सर जो सेम सेम सेम, इसलिए फटाफट निपटा देना। एग्जाम फिगर देते कैसे नहीं फिगर को भी फिगर नहीं देंगे, देते भी है नहीं भी देते, लेकिन हमें रेडी रहना है बिना फिगर। ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, और ठीक है बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल ए डी ई भाई तो समझ में आ रहा है, tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो और तो कुछ है नहीं हमारे पास, सो ए ई क्या हो जाएगा? डी के इक्वल हो जाएगा, दैट इज नंबर 1। ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तुम लोग के रेफरेंस के लिए मैंने इसको और इसको एक्स ले लिया सपोज। हाँ, सो क्या करता हूँ मैं, लेट ए ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एक्स। इसको 1 ना लिखे, इसको 1 लिख देता, ये भी एक्स हो गया। देयरफॉर DE is equal to CB is equal to x। यहाँ पे कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, सेल्फ अंडरस्टूड है, चलेगा। ठीक है, अभी क्या करना है?
isosceles कैसे? आइसोसेलेस tan 45 है ना, ये 45 है, ये 90 है, tan 45 लगाया 1 इक्वल टू ए तो अपॉन दो जगह x कैसे है? अरे तो AE और DE इक्वल आ गया ना, यहाँ पे AE और DE इक्वल आ गया, tan 45 लगाया कैसे? ऐसे, मतलब tan 45 1, DE उधर गया, वैसे AE और DE इक्वल हो गया। और वैसे भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक अक्यूट एंगल 45 है, दूसरा भी 45 होता है, तो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस हो जाता है। हाँ ठीक है, तो अभी इन ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब AB अपॉन BC। tan 60 कितना, √3 इज इक्वल टू AB मतलब x प्लस 30 अपॉन BC मतलब x, सिंपल। तो हो जाएगा √3x इक्वल टू x प्लस 30, therefore √3x minus x equal to 30, therefore x common √3 minus 1 equal to 30, therefore x equal to 30 upon √3 minus 1। अभी रैशनलाइज करेंगे इसको, x equal to 30 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, याद है ना, क्या रैशनलाइज 1.732 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, हो जाएगा 15 इंटू 2.732। ओके, सब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.732 इंटू 15, 15 टू ज़ा 30, 15 45, 48, 15 7 105, 9 10, 15 टू ज़ा 30, 40, 40.98, दिस इज 40.98। चाहिए क्या था, हाइट ऑफ द टावर। So therefore, height of the tower is equal to x plus 30, मतलब x कितना है 40.98 plus 30, this is equal to 70.98 meter। The horizontal distance from the point of observation, ये तो x का वैल्यू है ना, therefore horizontal distance is equal to CB is equal to x is equal to 40.98 meter। आया, समझ में आया क्या, अगला वाला खुद से ट्राई करना, तो ये हो जाएगा जैसे मैंने बोला है, तुम लोग को करना है, खुद से बनाना है और अच्छे से स्टेप्स लिख करके खत्म करना। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 60 मीटर हाई, क्लिफ स्ट्रेट 60 मीटर का क्लिफ का हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व्ड विद 30 एंड 60। तो ये टावर है, इसका टावर भी छोटा है। हाँ क्लिफ बड़ा है, टावर, ये वाला टावर कभी भी छोटा ही रखना, बराबर सही कुछ। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पहला वाला, ये कितना है, इसने क्या बोला, टॉप का 30 है, लॉजिकल भी है, और बॉटम का 60। और फिर वो पूरा 60 होगा। और यहाँ से यहाँ तक 60 है, ठीक है। अब ऑल्टरनेट एंगल अगर लगाएंगे, क्यों करना? हाँ ये करना ही पड़ेगा, ये ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 हो गया हाँ वो 30 और ये 60 हो गया, जेड फॉर्म हो रहा है ना। 60 मीटर किसका था, ये पूरे का था। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसकी हाइट चाहिए, तो सपोज ABCDE लिख करके इसको x ले लेते, ये भी x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x। सो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी x मीटर, ठीक है ना, करना आगे। इन ट्रायंगल ABC tan 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब BC अपॉन AC, 1/√3 इज इक्वल टू BC 60 माइनस x अपॉन AC, therefore AC is equal to √3 into 60 minus x, ये नंबर 1 है। इन ट्रायंगल
E B D tan 60 is equal to BD upon ED. So हो जाएगा √3 is equal to BD मतलब पूरा 60 upon ED. ED कितना है? AC equal to ED सेम हो जाएगा √3 60 minus x. ये इधर चला जाएगा. So 3 into 60 minus x equal to 60. So therefore 60 minus x equal to 60 upon 10. Therefore 60 minus x equal to 20. Therefore x equal to 60 minus 20. Therefore x equal to 40. Therefore height of the tower is equal to 40 meter. Oh my god, ये थोड़ा सा है. A man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree, which is sailing towards the shore to the point immediately beneath him. 3 minutes later. ठीक है ना, 1 मिनट बनाते हैं हम लोग. ओके, सो एक यहाँ पे क्लिफ पे आदमी बैठा है या खड़ा है या लेटा हुआ है, जो भी. यहाँ पे बोट है, ठीक है, यहाँ पे पारितोष की बोट है. बराबर, किसी का भी हो सकता है, हर्ष का भी हो सकता है. ऐसा मत सोच के मेरा ही क्यों है, हर्ष का भी हो सकता है. इतना नहीं सोचने का पारितोष. सोच रहे क्या? नहीं सोचना, ही सोचने का. शांति से. A man on a cliff observes a boat at a point at an angle of depression. तो यहाँ पे हम लोग पहले डिप्रेशन का एंगल बना देंगे 30. ठीक है, मतलब ये भी 30 है. Which is sailing towards shore. वो बोल रहा है कि मेरे नीचे ही शोर का पॉइंट है, beneath him. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है. 3 मिनट के बाद वो आगे पहुंचा यहाँ पे कहीं पे, और यहाँ पे उसने देखा कि भाई एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 60 का हो गया. दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, वो 60 हाँ तो ऑल्टरनेट एंगल ना. तो ये 3 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया. हाउ मच मोर टाइम इट विल टेक टू रीच दी शोर. शोर तक आने के लिए उसको कितना लगेगा. सो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे टू फाइंड. क्या पता करना है, ये इनिशियली लिखना है, स्टार्टिंग में लिखना है, मतलब उसके बाद डायग्राम बनाना है. टू फाइंड, और ऐसे बड़े सम आ गए ना तो थोड़ा सा वो जगह छोड़ देने का टू फाइंड के लिए, या डायग्राम बनाकर भी टू फाइंड लिख करके सोल्यूशन में लिख सकते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी. बराबर, डी टू बी टाइम कितना लग रहा है उसको, और स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकंड निकालना है. अगर क्लिफ की हाइट 500 मीटर, मतलब दूसरा क्या पता करना है अपने को, स्पीड ऑफ द बोट. ठीक है. फिर चाहिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन लिख करके ऐसे लिख सकते हैं कि लेट सी बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ द बोट, या इनिशियल पोजीशन ऑफ द बोट. ठीक है, और डी इज द पोजीशन आफ्टर 3 मिनट्स. ठीक है, मत लिखना, अभी समझ लेना इसको. सो हम लोग क्या करते हैं, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मिनट है ना, यहाँ से यहाँ तक 3 मिनट लग रहे हैं. मिनट का क्या लेना देना है, स्पीड निकालने बोला है इसने. सो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी एक्स. बहुत केयरफुली देखना, एक्स मीटर है ना, तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड लेंगे. क्यों लिया मैंने, स्पीड को एज्यूम क्यों किया. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू स्पीड इक्वल डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम. डीसी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड तो फिक्स है, सो दिस इज इक्वल टू स्पीड कितना है एक्स, और टाइम कितना लगा 3 मिनट. बराबर, 3 मिनट है ना, 10 to 60. सो देयरफॉर डीसी इक्वल टू हाउ मच, 180 एक्स मीटर. यहां तक समझ में है, ठीक है, 180 एक्स. अभी
सर डीसी निकाल सकते हैं। हाँ अभी रुक जाए, अभी डी से अभी बीडी का भी अपने को देखना है। बीडी को क्या करेंगे हम लोग? सर टाइम से निकाल सकते हैं, टाइम 60। हाँ tan 60 से लेकर, सो इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। सो ये जगह √3 इज इक्वल टू 500 500 अपॉन बी डी। वीडियो बी डी इज इक्वल 500 अपॉन √3। अब इसको रखते हैं, बोल्ड पे रखते हैं। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। 500 √3 अपॉन 3 कर देते हैं मीटर, बी डी हो गई। अपने को क्या चाहिए? हाउ मच डिस्टेंस विल इट टेक टू रीच दिस शोर, हाउ मच टाइम। अब क्या करेंगे? बीसी क्या हो जाएगा? बीसी इज बीडी प्लस डीसी। बीडी कितना है? 500 √3 अपॉन 3 प्लस 180x, ठीक है। बीसी क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये ट्रायंगल का अभी तक यूज नहीं हुआ 30 वाला, ठीक है। तो अब इसका यूज करूंगा। क्या करेंगे हम लोग? देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 is equal to opposite. What is opposite? AB is opposite upon adjacent. What is adjacent? BC. tan 30 is 1 by √3. AB कितना है? 500। और BC कितना है? ये थोड़ा बड़ा चौड़ा है, 500 √3 अपॉन 3, 500 √3 अपॉन 3 प्लस 180x, ठीक है ना। धीरे धीरे कैलकुलेट करेंगे, आएगा। इसको पूरा इधर भेजता हूँ, इसको इधर भेजता हूँ। 500 √3 अपॉन 3 पारितोष इज इक्वल टू 500 √3, ठीक है। सर तो भी एलसीएम करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 500 √3 प्लस 18 3 सा 54, 540x इज इक्वल टू 15 3 सा 1500। therefore 540x इक्वल टू 1501। अच्छा वैसा डायरेक्ट बोला क्या? 1000 √3। therefore x इक्वल टू 1000 √3 अपॉन 540। ये कट हो गया 100 √3 अपॉन 54। सर तो इधर ही वॉइड कर। हाउ मच मोर टाइम ना इसको? सर 3 into 18 करके फिर √3 को कैंसिल कर सकते 1732। 50 √3 अपॉन 27। सो therefore अभी क्या हो जाएगा? ये तो x की वैल्यू आ गई ना। हमें क्या चाहिए? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच दी शोर। मतलब अपने को डिस्टेंस कौन सा चाहिए? बीडी का। और बीडी कहाँ पे लिखा हुआ है? बीडी यहाँ पे लिखा हुआ है। सो therefore बीडी इज इक्वल टू व्हाट? 500 अपॉन √3। सो 500 अपॉन √3। बीडी का लेंथ, बीडी का तो पहले ही आ गया था ना। एक्स क्या हमारा? स्पीड है। सो कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 17.32 अपॉन 27। अभी तुम लोग को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। 500 अपॉन √3 इंटू 27 अपॉन 50 √3। सो ये हो जाएगा 50 10 जा, तो 10 इंटू 27 अपॉन 3, 3 9 जा 90 मिनट, मिनट ही सेकेंड्स। सो ये कितना हो गया? 1.5 मिनट ना। 1.5। हाँ 1.5। और यहाँ पे हमारा क्या है? स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 3.21 मीटर पर सेकेंड। सर अभी सेकंड पर डालते हैं। हम्म, सर पहले ये लिख लो। ये हो गया, पूरा हो गया, हो गया पूरा हो गया। स्पीड निकालना था, सेकंड पार्ट पहले कर दिया। कितना टाइम लगा? पूरा सेकंड पार्ट पहले होता है। हाँ ठीक है, कर लो। कैसे? लाइट हाउस
takes 2 minutes to change the angle of layer. नहीं है लाइट हाउस कहाँ पे है? लाइट हाउस जनरली ऊपर होता है, एक क्लिफ के ऊपर होता है, ठीक है। मैन इन अ बोट रोविंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। लाइट हाउस 150 मीटर हाइट का है और एक बंदा है जो बोट में है यहाँ पे, वो दूर जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 टू 40। तो अभी जब वो यहाँ पे था पोजीशन पे और इसके आगे जब गया वो, तो यहाँ पे इसका क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन? 60। भाई सर बोलना है, भाई सर बोलते भी रहना। शौनक समझ में आ रहा है? आ रहा है पक्का? 45। उसको यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लगा, यहाँ पे लिख लेना 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड, तो स्पीड को अज्यूम कर लेंगे, स्पीड एक्स ए बी सी डी। So let the speed of the boat, स्पीड हरदम स्पीड को ही अज्यूम करना होता है जब स्पीड वाला समय आएगा। बोट भी x मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए स्पीड, और कोई डेटा दिया है नहीं, ये 2 मिनट वाला था। अच्छा 2 मिनट को हम लोग क्या करना है? डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो अभी क्या करेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस डिस्टेंस डीसी स्पीड इनटू टाइम इज, एक्स इंटू टू हाँ स्पीड इनटू 60 ना टाइम। तो दिस स्पीड इज x और टाइम कितना? 2 मिनट, 2 इंटू 60 सर बस सेकंड में कितना 120 x सेकेंड में ही करना, डेसिमल में आएगा आंसर, किलोमीटर में रहेगा तो, या आर में रहेगा तो। ये हो गया, डिस्टेंस आ गया अपना, डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है। तो निकालते हैं, और कोई जो डेटा है नहीं, सो हम लोग इसमें पहले यूज करते हैं, इसमें नहीं। जहां पे 45 होता है वो ट्रायंगल पहले यूज लिया जाता है, 45 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया जाता है सबसे पहले। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट, मतलब ए बी अपॉन एडजेसेंट बी डी, ये 1 हो गया। ए बी क्या कितना है? 150, बी डी नहीं पता, तो देयरफॉर इससे अपने को बी डी मिल जाएगा कितना? 150। ये पूरा बी डी का लेंथ कितना है? 150 मीटर, ठीक है। सो देयरफॉर हमारा डीसी क्या हो जाएगा? टोटल 150 में से डीसी माइनस, मतलब 150 माइनस 120x, ये हो गया हमारा बीसी। और एक बार बीसी आ गया ना, तो देयरफॉर हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी ले सकते हैं tan 60 का यूज करके, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन एडजेसेंट बीसी, और बीसी अभी अपन ने क्या निकाला? 150 माइनस 120x। समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, यहां से 10 निकालते हैं, यहां से 10 कॉमन लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं, तो 15 अपॉन 15 माइनस 12x। समझा? थोड़ा सा वियर्ड आंसर आने वाला है क्या? वियर्ड आंसर, इसको इधर भेजता हूँ। 15 माइनस 12x इज इक्वल टू 15 अपॉन √3। सो 15 माइनस 12x इक्वल टू 15 √3 अपॉन 3। सो 15 माइनस 12x इक्वल टू 5 √3 बराबर। सो 15 माइनस 5 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 12x। पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 16, 7 5 सा 35, 36, 5 1 सा 5, 6 7 8, 8.66 इक्वल टू 12x। और 15 माइनस 8.66 करो, बहुत लाइट है पेन यार, पढ़ो कुछ। So therefore 12x equal to, कोई करो यार कैलकुलेशन करो, शौनक अकेला ही कैलकुलेट। 15 माइनस 8.66, 6.3 15 माइनस 8.66, 6.34। अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। 6.34 है, अच्छा 6.34 अपॉन 12। सो 2 3 सा 6, 217 अपॉन 6। इसको डिवाइड करना 6 से, 317 अपॉन 6। सो 317 अपॉन 6, 6 5 सा 30,
17 6 3 is 18 6 2 is 12 5 6 9 is 54 6 8 is 48 20 6 3 is 18 मतलब बेसिकली आ रहा है 0.5283 ना, दिस इज 0.5283, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। therefore x इक्वल टू 0. ना 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 इतना खाली ये दो यहाँ तक 2 डिजिट तक करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक 0.53. so therefore speed of the boat is 0.5 equal to 0.53 meter per second. ये तुम लोग को क्या है, किसका नाम लिख रहा है? क्या नहीं लाओ। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of the top of tree standing. ऐसा कुछ A person standing on the bank of the river observes that the angle of elevation of top of a tree standing on the opposite bank is 60 degrees. सर ऐसा So bank of the river पे x टू और यहां से वो किसको देख रहा है? किसको देख रहा है परितोष? ट्री को देख रहा है। Observe that the angle of elevation top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. चलो ठीक है, इसका elevation बना देंगे। When he moves 40 meter away from the bank, अवे मतलब और आगे जाएगा। So मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ 60 डिग्री, ये वाला इनिशियल पॉइंट लेता हूँ। मतलब बंदा यहाँ पे था, ट्री को देख रहा है, इसका एलिवेशन है 60 डिग्री, जब 40 मीटर अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, कितना 40 मीटर अवे, he finds the angle of elevation to be 30, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट A B C तो ये भी ढूंढ D, A B ढूंढ। So let the height of the tree be, सर पहले AB. ACB में कर। हाँ पहले ACB छोटे से शुरू करेंगे। ACB का BC x ले सकते हैं, वैसे सिंपलिसिटी के लिए तो x ले सकते हैं, और कोई डेटा मिस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक। विड्थ ऑफ द रिवर, सी विड्थ ऑफ द रिवर मतलब, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब ये बैंक है ना, ये ऑपोजिट साइड था और ये बहुत दूर चला गया, ये तो CB। सो लेट दी width of the river is equal to BC is equal to x मीटर। सर मैं मतलब हाइट को अज्यूम नहीं कर, हाइट को नहीं किया अज्यूम, मैंने हाइट को अज्यूम किया ही नहीं। सर आपने किया हाइट ऑफ द नहीं वो ऐसे लिखा खाली, मतलब डायग्राम फिगर को थोड़ा बनाया, वैसे ऐसे नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। अच्छा अभी हम क्या करेंगे, व्हेन ही मूव्स, तो क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द ट्री। ओके सो विल स्टार्ट विथ, छोटे बड़े किसी से भी कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC, tan 60 is equal to AB upon BC, 3x equal to AB। so AB is equal to √3x, BC का वैल्यू x। so नंबर 1 लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, tan 30 is equal to AB upon BD। tan 30 क्या है, 1/√3, AB का कितना वैल्यू था, √3x, BD कितना है, सर 40 प्लस x plus x। So therefore 40 plus x equal to 3x. So therefore 40 equal to 2x. So therefore 20 equal to x। x equal to 20. the height of tree equal to नहीं, width. it's in the- Therefore width of the river is equal to 20 सर meter. अभी ABC में डालेंगे। हाँ, therefore AB is equal to √3x, which is equal to √3 into 20, which is equal to 2 into 17.32, तो हो जाएगा 34.64 मीटर। सर tan 60 किया नहीं इसमें डाल दिया, 1 में डाल दिया। कहाँ पर है? Height of the tree is equal to 34.64 meter. Between the two towers is 75. The horizontal between two towers, ऐसे है? हाँ दो टावर, अब देखना दोनों टावर का हाइट सेम है क्या, नहीं अलग है। जब उसने पूछा है हाइट ऑफ फर्स्ट टावर तो दोनों, अलग ही। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन के हिसाब से
टावर का लेंथ देखना पड़ेगा कौन सा छोटा बड़ा है. डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर इज 75 मीटर एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द सेकंड टॉप ऑफ द सेकंड व्हिच इज 160 मीटर हाइट इज 45. ये फर्स्ट टावर है और ये कोई तो टावर. और ऐसे होगा ना एंगुलर डिप्रेशन horizontal distance. The distance horizontal. उसने क्या बोला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन. अच्छा ठीक है वो भी कर देते. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना 70. 75. सर तो ऐसा क्यों बोला horizontal? ऐसा डिस्टेंस बोल दिया उसने. एंड द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर. First tower का top से ऐसे. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये फर्स्ट टावर है. सर और ये उधर second से tower. 45 होगा. हाँ. Second tower से. यहाँ से ये फर्स्ट टावर है सेकंड टावर है. चलो ये first है. ये वाला फर्स्ट टावर है. फर्स्ट टावर पहले तो इशारा है समझ में. सर तो वो 45 होगा ना second tower. So, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना ये 45 मतलब यहाँ से एक बनाना है ऐसा और ये भी 45 है. So horizontal distance इतना and the angular depression of the top of first tower as seen from the top of second tower which is 160 meter height is 45. So ये कितना है 160 meter. What is that? 160 मीटर हाई तो ऊपर का 160 मीटर होगा ना. 160 meter high मतलब टोटल पूरा हो जाता. हाइट मतलब जमीन से फिर हाइट आती है. ठीक है. सर हो गया ना ये figure. हाँ if you find the height of the first tower so इसको A First B tower क्या है? C D E. सर मतलब 75 होगा. ये 75 होगा. ये भी 75 होगा. Let the height of first tower be Sir, easy. बहुत इजी. X मीटर. सर पहले हम लोग DEA में tan 45 डाले. हाँ. So in triangle ABE tan 45 is equal to AE upon BE और AE और BE का लेंथ सेम है 75. So AE कितना हो जाएगा 75. तो 75 हो गया. ठीक है. Therefore ED is equal to what 160 minus 75. ठीक है. तो कितना हो जाएगा 85. Therefore height of the first tower equal to height of the first tower is equal to 85 meter. The length of the shadow of the tower standing on the level plane is found to be 2y meters long and the sun's altitude is 30 degree then when it was 45 degree. Oh. Prove that the height of the tower is y root 3 plus 1 upon 1 meters. क्या बोला इसमें? The length of the shadow of the tower standing on the level plane is found to be 2y meter longer. अच्छा. So length of the shadow सिर्फ टावर है. टावर तो वही है. सन का ये चेंज हो रहा है एलिवेशन चेंज हो रहा है मतलब एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है. इनिशियली कैसा था 45 का अभी कैसा है 30 का. ठीक है ना. The length of the shadow of a tower standing on it is found to be 2y meter longer than the so this is 30 2y plus x. then 45. So suppose ये x है. सर x उसको DC को ले. नहीं suppose ये x है so 2y more बोला है ना 2y longer. अच्छा 2y plus 2y ज्यादा है ना. तो 2y plus x होगा. हाँ टोटल BC है. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा है क्या DC क्या होगा 2y. जब उसका एलिवेशन 45 था और जब अभी 30 डिग्री हुआ तो 30 डिग्री में उसका जो लेंथ हो गया है जो शैडो का लेंथ है वो 2y लॉन्गर हो गया. 2y मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree compared to 45. तो अभी क्या हो गया टोटल BC कितना हो जाएगा x plus 2y. इसने क्या बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर प्रूफ करना है. सो हम लोग क्या करेंगे let the height of the tower be let the height of the tower be AB. Also let
BD is equal to x. फिर in triangle ABD tan 45 is equal to AB upon BD. So 1 is equal to X equal to AB. therefore x equal to AB is equal to x. So with tan 34. In triangle ABC tan 30 is equal to opposite upon BC. So 1 by root 3 is equal to AB कितना है x upon BC कितना है x plus 2y X plus 2y equal to 3x. X plus 2y upon 3 equal to x. is equal to root 3x. Upon root 3. So therefore x minus root 3x equal to 2y. बराबर? X common 1 minus root 3 equal to 2y. नहीं ऐसा नहीं होगा. Root 3x minus x equal to 2y. So x root 3 minus y. X root 3 Minus minus 1 is equal to 2y. x equal to 2y upon root 3 minus 1. Therefore x equal to 2y into root 3 plus 1 upon 3 minus 1. or 2. Therefore x equal to y into root 3 plus 1. आ गया? Since height was x. हाँ. So therefore height of the tower is equal to y into root 3 plus 1. Hence proved. क्या कर? Hence proved. तो जीतेगी जरूर. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground and going away from the observer is observed to be at an elevation of 60 degree after 10 seconds. Its elevation is observed to be 30 degree. Find the uniform speed of the aeroplane in kilometer per hour. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. एरोप्लेन यहाँ पे ग्राउंड से कितना ऊपर है 1 किलोमीटर 1000 मीटर. तो कन्वर्ट कर देंगे बाद में. यहाँ उन लोग ने बोला किलोमीटर पर आवर करना. गोइंग अवे 10 seconds. देखते हैं उसको क्या करना है. गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट एन एलिवेशन. ऑब्जर्वर कहाँ पे था? यहाँ पे. ठीक है ना. ऑब्जर्वर यहाँ पे है. सो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है. कहाँ जा रहा है? यहाँ. आफ्टर 10 सेकेंड्स यहां से लेके यहां तक 10 सेकेंड गुजर गए. 10 सेकेंड में उसका एलिवेशन बदल गया. कितना? 60 से 30 हो गया. ये डायग्राम खाली आ जाए ना तो बस अच्छा रहता है. ABCD. फाइंड द यूनिफॉर्म स्पीड. तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट द स्पीड 10 seconds को hours पर. हाँ आवर्स में करना किलोमीटर 10 upon 60 किलोमीटर को करना पड़ता है. आवर्स को करना सेकंड का आर में करना थोड़ा ज्यादा हेक्टिक हो सकता है. उसको मीटर में करना. सो लेट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू बी x मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. सो देयरफॉर डिस्टेंस dc क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. और स्पीड कितना है? x. टाइम कितना है? 10. तो 10x हो गया. बराबर. 10x हो गया मीटर में. ठीक है. अभी हम लोग ले सकते हैं tan इन ट्राइंगल ABD. tan 60 is equal to AB upon BD. यह जगह रूट 3 is equal to AB मतलब 1000 upon BD. तो BD कितना हो जाएगा? 1000 upon रूट 3. फिलहाल ऐसे ही रखते हैं 1000 upon रूट 3 मीटर ही रखते हैं फिलहाल. लेट्स सी. या तो फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो. फिर बाद में कर. फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ABC tan 30 is equal to opposite upon BC. So like 1 by root 3 is equal to AB again 1000 upon BC. BC कितना हो जाएगा? BD plus DC 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 10x. हाँ. इसको उधर ले जाता हूँ मैं और इसको उधर. सो हो जाएगा 1000 upon root 3 plus 10x is equal to 1000 root 3. अब रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट. सो 1000 प्लस 10 root 3 10 root 3x equal to 3000.
root 3 into root 3. So 10 root 3x equal to 2000. Therefore, root 3x equal to 200. 200 ना? तो डिवाइड किया ना हाँ. Therefore, x equal to 200 upon root 3. मतलब 200 root 3 upon 3 So ये क्या था हमारा स्पीड. अभी हम लोग क्या करेंगे, ये मीटर पर सेकेंड है. किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड. 18 by 1 मीटर पर सेकेंड इज 18 upon 5. ओके, बराबर. पक्का बड़ा बड़े से छोटे से बड़े जाने के लिए बड़ा नंबर ऊपर है 18 by 5 किलोमीटर पर आवर. श्योर ना, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है. छोटे से बड़ा के लिए बड़ा नंबर ऊपर रहता है तो 18 ऊपर है ठीक है. सो ये उधर जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई x इक्वल टू 200 अपॉन रूट 3 मीटर पर सेकेंड इंटू 18 अपॉन 5. क्या बन सकता है सो 5 4 are 20, 40 इंटू 18 रूट 3 अपॉन 3 रैशनलाइज करके. 240 root सो हो जाएगा 240 रूट 3 किलोमीटर पर आवर. यही है यही आंसर. 1.732. सो 24 इंटू 17.3. बताना इसका आंसर, बताना पहले तो करना, मल्टीप्लाई करना. 17.32 इंटू 24. जल्दी. So to the 8, 8, 12, 7, 20, 29, 1, 4, 5, 6, 2.5 6, 6, 7, 14, 7, 2, 3, 8, 6, 5, 4 1 6, 7, 4, 1, 4 5. and 5.6 पर इधर सर 415.67 चले चले. वन पर अलग केस है 4, 1, 5.6 हाँ 5.7 चलता है 6, 8 किलोमीटर पर आवर. फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना. देयरफॉर स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज इक्वल टू 415.68 किलोमीटर पर. From the top of the hill, the angle of depression of two consecutive stones. सर वो भी ऐसे स्टोन है Stone डाल दे, मतलब 2 consecutive stones. बताना. 30 and 45 is 40 सर और तो दिया ही नहीं है Depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 and 45 respectively. So ये 30 होगा वो 45 और ये 45 होगा. और ये कौन से, ये पहला पोजीशन है, दूसरा पोजीशन. इनके बीच का डिस्टेंस दिया है उसने तो नहीं. कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स अगर ये x है तो ये 1 किलोमीटर है. कॉन्जिक्यूटिव ना मतलब अगला, जस्ट अगला किलोमीटर. कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, अगला है ना. से पूरा टोटल कितना हो जाएगा x प्लस 1 किलोमीटर. बोर्ड में आया वो. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल. मतलब BD निकालना है हमें, BD निकालना है और BC निकालना है. फुट से अपने को दोनों डिस्टेंस निकालना. सिंपल. इन ट्रायंगल ABD tan 45 is equal to AB upon BD. So therefore AB is also x. अच्छा यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टोन फ्रॉम फुट ऑफ द हिल बी x किलोमीटर. ठीक है, x किलोमीटर होगा. So in triangle ABC, tan 30 is equal to opposite upon adjacent BC. तो जाएगा 1/√3. AB का अभी अभी मिला अपने को x अपॉन BC कितना हो जाएगा x plus 1. So therefore x plus 1 equal to √3x. Therefore 1 equal to √3x minus x.
Therefore, x common root 3 minus 1 equal to 1. Therefore, x equal to 1 by root 3 minus 1. Therefore, x equal to 1 into root 3 plus 1 upon 3 minus 1. So, x equal to 0.5 into 2.732. तो 0.5 की जगह पे 1/2 लिखता हूँ. So, x क्या हो जाएगा? 1.23 का 6, फिर 2 6 12, बराबर जा रहा हूँ. 2 6 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 1.366 हाँ किलोमीटर बराबर. X. So therefore BD equal to 1.366. और फिर क्या निकालना है अपने को? BC क्या हो जाएगा? 1.366 plus 1, 2.366 kilometer. So therefore distances of the two stones from the foot of the hill are 1.366 kilometer and 2.366 kilometer. ऐसा है.